राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। काशी में ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा जारी है। जी हां, मंदिर और मस्जिद के दावों और दलीलों के लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। वो नाम है आगरा की जामा मस्जिद का, जिसकी सीढ़ियों की खुदाई की मांग हिंदू पक्ष कोर्ट में लंबे अरसे से करता आ रहा है। हिंदू पक्ष के इस दावे को मजबूती तब मिली जब आगरा की कोर्ट ने जामा मस्जिद पक्ष के 7 रूल 11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया और बड़ा फैसला देते हुए कहा कि हिंदू पक्ष के दावे पर सुनवाई जल्द शुरू होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह दबाए गए हैं। मुस्लिम पक्ष के द्वारा 7 रूल 11 की एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसमें उनका कहना था कि ये केस पोषणीय नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा 7 रूल 11 की जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी उसे निरस्त कर दिया गया है और अब इसमें ये केस विधिवत रूप से चलेंगे। और अब हम इसमें मांग करेंगे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से यहाँ सर्वे कराया जाए, क्योंकि सर्वे होगा तो विग्रह वहाँ निकलेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। इसके अलावा कोर्ट कमिश्नर से भी हम सर्वे कराएंगे, क्योंकि वहाँ की जो दीवारें हैं, जिनके नीचे वो सीढ़ियाँ हैं, उनके नीचे जो विग्रह दबाए गए हैं, उसमें ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब सर्वे करेगा तो उसमें स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आगरा की जामा मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो कोर्ट से जामा मस्जिद की सीढ़ियों के साइंटिफिक सर्वे की मांग करेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने उम्मीद जताई है कि अब आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियां भी जल्द खुदेंगी। बहस के दौरान हमने माननीय न्यायालय को बताया कि केस में प्रभु श्री कृष्ण लला एक माइनर हैं और माइनर के हितों की रक्षा करना माननीय न्यायालय का यह कर्तव्य है और जामा मस्जिद की सीढ़ियों का असली स्ट्रक्चर जमीन के लगभग 30 फीट नीचे दबा है, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण के विग्रह दबे हुए हैं और इस बार तथ्य को माननीय न्यायालय ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है और जल्दी ही हम एक अगली एप्लीकेशन देंगे इसके साइंटिफिक सर्वे की, जिससे ये सही तथ्य सभी के सामने आएंगे। अयोध्या, काशी और मथुरा को लेकर क्या विवाद था, उस पर क्या हो रहा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आगरा की जामा मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद क्या है, उसकी भी डिटेल जान लेते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं। याचिका के मुताबिक औरंगजेब ने 1617 में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर को तोड़कर उस जगह मस्जिद बनवा दी थी। केशव देव मंदिर को तोड़ने के बाद वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया। सनातन धर्म और हिंदुओं को अपमानित करते हुए मुस्लिम लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर मस्जिद में जाते हैं। हिंदुओं के आराध्य भगवान की पवित्र मूर्तियां आज भी पैरों के नीचे रौंदी जा रही हैं। इसीलिए यहां खुदाई हो और मूर्तियां हिंदुओं को सौंपी जाएं। हमारा यह मानना है कि जिस तरह से विग्रह को वहां दबाया गया है, विग्रह को वहां से लाया जाए और गर्भगृह से ले जाया गया था भगवान के श्री कृष्ण के विग्रह को, जहां से ले जाया गया वहीं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे गोपाल जी के विग्रह को मुक्त कराने की ये कानूनी मुहिम कैसे कैसे आगे बढ़ी और इसके पीछे कौन कौन से ऐतिहासिक सबूत पेश किए गए, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आगरा की इस जामा मस्जिद का इतिहास जान लेते हैं। इसका निर्माण 1643 से 1648 के बीच मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा ने करवाया। मस्जिद को बनाने में करीब 5 लाख रुपए खर्च हुए। तब उसे जहांआरा बेगम मस्जिद के नाम से जाना जाता था। अब इसे शाही जामा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और ये एएसआई की संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल है। 1648 में मस्जिद का निर्माण होने से लेकर 1670 तक जामा मस्जिद से कोई विवाद नहीं जुड़ा, लेकिन जब 1670 में औरंगजेब के फरमान पर मथुरा में हिंदुओं की आस्था पर हमला हुआ, मथुरा के केशव देव मंदिर को विध्वंस किया गया, तो वहां की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। तब से आगरा की ये जामा मस्जिद विवादों में आ गई। इस बारे में कई पुख्ता सबूत इतिहास में मिलते हैं। मथुरा के केशव देव मंदिर को तोड़ने और मूर्तियों को आगरा की मस्जिद में दबाने का विवरण औरंगजेब के दरबारी साकी मुस्तैद खान की फारसी में लिखित किताब मुआस्सिर आलमगीरी में साफ साफ मिलता है। मुआस्सिर आलमगीरी के पेज नंबर 60 पर साकी मुस्तैद खान ने लिखा कि जनवरी 1670 में बादशाह औरंगजेब ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिरा दिया जाए
जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती जवाहरात जड़े हों जो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए। इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने मुअस्सिर आलमगीरी का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसके मुताबिक 27 जनवरी 1670 को औरंगजेब के फरमान पर मथुरा के केशवदेव मंदिर को काफी कम वक्त में तोड़ दिया गया और मस्जिद का निर्माण हुआ। इसी किताब में आगे लिखा है कि छोटी बड़ी मूर्तियों को जेवरातों के साथ आगरा लाया गया और बेगम साहिबा मस्जिद की सीढ़ियों में उन्हें दबा दिया गया और मथुरा का नाम इस्लामाबाद कर दिया गया। 1526 से 1658 ईस्वी तक आगरा मुगलों की राजधानी रहा। ताजमहल के बाद आगरा की मशहूर जगहों में से एक है जामा मस्जिद, जिसका मेन गेट पूरब दिशा में है। पूर्वी दरवाजे से ऊपर मस्जिद तक जाने को करीब दर्जन भर सीढ़ियां बनी हैं। इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण की तरफ भी इसके दरवाजे हैं। दक्षिणी दरवाजे का इस्तेमाल एएसआई के कर्मचारी करते हैं। जामा मस्जिद के पूर्वी गेट की सीढ़ियों का 1 दशक पहले एएसआई ने संरक्षण कराया था। 3 से 4 सीढ़ियों के पत्थर बदले गए थे। तब कहा था कि सीढ़ियां अंदर से खोखली निकली थी, तो क्या इन्हीं सीढ़ियों के नीचे दबे हैं गोपाल जी के विग्रह। औरंगजेब के दरबारी इतिहासकारों की तरह अंग्रेज अधिकारियों ने भी इस ऐतिहासिक घटना के बारे में लिखा है। अंग्रेज अधिकारी, आर्कियोलॉजिस्ट और मथुरा के कलेक्टर रहे एफएस ब्राउज ने 1874 में अपनी किताब मथुरा अ डिस्टिंक्ट मेमोयर के पेज नंबर 67 में लिखा कि औरंगजेब का मन मथुरा के मंदिरों का विध्वंस करके नहीं भरा था, इसलिए उसने मंदिर की मूर्तियों को आगरा में स्थित कुदसिया बेगम मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। औरंगजेब के समकालीन सबूतों की बात करें तो बीकानेर के म्यूजियम में मौजूद औरंगजेब का यह सरकारी फरमान भी एक बड़ा साक्ष्य है, जिसमें 9 अप्रैल 1669 को उसकी तरफ से मुगल साम्राज्य में हिंदू मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया गया था। ऐतिहासिक किताबों में इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबाए जाने की बात लिखी है। हालांकि सच क्या है ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उससे पहले इस पर मजहबी घमासान छिड़ा है। हिंदू पक्ष की मांग है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे भगवान के मूल विग्रहों को निकलवाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को वहां भेजा जाए, सीढ़ियों की खुदाई कराई जाए, उसके नीचे दबे भगवान के मूल विग्रह को वहां से लाकर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षित रखवाया जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ और लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की मांग का विरोध किया। शाही मस्जिद को लेकर के मौलाना और मुस्लिम समाज कहता था कि सीढ़ियों में देवी देवता नहीं है। यह बिल्कुल गलत है और वहाँ हमारे देवी देवता औरंगजेब ने दबा दिए थे। मस्जिद के अंदर भी है हमारी देवी देवताओं के प्रतीक और चिन्ह।